छुड़न से नारी का रहते घर में दिल उब गया। दोस्तों, नागमती जो घर में थी, जिसके पति का नाम था रतन सेन, चित्तौड़ का ये रहने वाला था। लेकिन बात ये बनी, बचपन में चित्तौड़ के राजा रतन सेन से ज्योतिषियों ने ये कहा कि तुम्हारी शादी पद्मावती से होगी। लेकिन नागमती से जब शादी हो गई, वो नागमती देखने में बहुत खूबसूरत थी। नागमती अरे थी जो पतिव्रता नारी, थी जो पतिव्रता नारी, दमके चंदा सिरे उजियारी। शादी जो हो गई थी रतन सेन की पत्नी नागमती, लड़के कैसे जैसे नागिनी कारी, नैना हिरना की उनहारी। महाराज रतन सेन की पत्नी नागमती जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पद्मावती का तोता एक दिन उड़ करके आ गया नागमती के पास में। तो नागमती ने ये पूछा कि हमें ये बताइए कि दुनिया में हमसे कोई और ज्यादा सुंदर स्त्री है? तोता ने बता दिया कि तुमसे ज्यादा सुंदर स्त्री एक पद्मावती है। और इतने वचन सुनने के बाद में नागमती ने यह सोचा कहीं ऐसा न हो जो ये तोता हमारे पति को ये बात न बता दे। अगर पति को ये बात बता दी तो पति हमारी याद भूल जाएगा। तुरंत उस तोता को मार डालना चाहा, लेकिन दासी ने उस तोता को बचा लिया। तोता ने वही बात राजा रतन सेन से कह दी और बता दिया कि तुम्हारी स्त्री जो नागमती है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई सुंदर स्त्री अगर है, अरे पद्मावती सी नारी देखन में आई। तोता ने राजा से कह दिया, पद्मावती सी नारी रे के नाय देखन में आई। सुन तोता की बात रे, सुन तोता की बात, रात भर नींद न आई। बात वो बताने जा रहे हैं। नागमती ने तो ये सोचा ये तोता कहीं हमारे पति को ये बात न बता दे, लेकिन तोता ने रतन सेन से कह ही दिया कि दुनिया में अगर कोई सुंदर स्त्री है तो पद्मावती है। ये बात सुनने के बाद में दोस्तों राजा को रात भर नींद नहीं आई। पकड़ कलाई पति अपने को नारी बताई रही, अब पकड़ कलाई पति अपने को नारी बताई रही। जिस समय दोस्तों तोता की जबान से ये वचन सुने ही कि पद्मावती जैसी औरत और दुनिया में आज तक कोई सुंदर नजर नहीं आई, ये वचन सुनने के बाद में राजा रतन सेन पद्मावती से मिलने के लिए भाग खड़े हुए। तब तक नागमती ने अपने पति की कलाई पकड़ी और जवाब दिया, महाराज क्या पागल हो गए हो? अरे पराई स्त्री होती है, इसलिए मेरी बात मानो। और के पीछे पति काहे को मती गई बराई,
तेगासी पे निधार रे के मानो नारी पराई। नागमती अपने पति को समझा करके कहने लगी, और पीछे पति का मती गई भराई गई भराई। तेगासी पे निधार रे के मानो नारी पराई। दूसरी से सुख नहीं, अपनी के सिवा दूसरी से सुख नहीं। नागमती अपने पति को जाते हुए देख करके समझाने लगी, महाराज पराई स्त्री पराई होती है, इसलिए तुम मेरी बात मानो, आंगन में रहो, पद्मावती के चक्कर में आप मत फंसो। अगर पद्मावती को देख करके पद्मावती की प्रशंसा सुनने के बाद जा रहे हो, लेकिन ऊपर वाले की ओर देखिए, भगवान की ओर देखिए, जिस भगवान ने सबको एक ही समान बनाया है। महाराज दुनिया में आगे पीछे किसी को नहीं किया है। रूप रंग किए अलग अलग, रंग स्वरूप में तो भेद हो सकता है, लेकिन अंगों में भेद नहीं हो सकता। बड़ी ही बुद्धिमानी की बात नागमती ने कही और बोली, रूप रंग किया अलग अलग पर न हर ने मत भेद किया। एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। दुनिया के रखवाले भगवान ने नर और नारी ये दो जोड़ा जो तैयार किए हैं, रूप रंग किए अलग अलग पर नाहर ने मत भेद किया। एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। नागमती ने समझाया और जवाब दिया, महाराज रूप रंग तो अलग अलग हैं, लेकिन भगवान ने सृष्टि को रचते समय ये बड़ा एहसान किया सबके ऊपर। दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक काली। अब देख दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक काली। और किसी की सूरत से नफरत है, किसी की चित बन प्यारी। ये तो केवल पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन भगवान ने दोनों हाथ पैर दिए सबको। कंबड़ नहीं माना भगवान ने किसी को, अरे दोनों हाथ पैर दिए सबको, ना अंगों में मतभेद किया। एक समान पुरुष और नारी सबको बनाकर भेज दिया। दोस्तों नागमती ने बहुत कुछ कहा, समझाती रही कि महाराज मेरी बात मानो, पद्मावती के चक्कर में आप परेशान मत हो जाओ।
तुम मेरे पास आंगन में रुको। लेकिन रतन सेन ने ये कहा कि मैं समझ गया, तू सौत को डर करके हमसे इनकार कर रही है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। एक न मानी नारी की बेचल बे को तैयार, और पद्मावती से मिलन को होएगा भूत सवार। तोता के मुंह से पद्मावती की बड़ाई सुनने के बाद वो अपने परिवार, अपने घर बार सबको भूल गए, स्त्री को छोड़ दिया और वहां से पद्मावती से मिलने के लिए चल पड़े। अरे कनमानी नारी की के बड़ेगा भूप अगारी, पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके रतन सेन जिस समय उस पद्मावती के चक्कर में फंस गए और पद्मावती से मिलने के लिए चले गए, इधर नागमती हैरान है पति की याद में। महाराज बात को देखे सुबह और शाम, पति के मुख में नागमती को सुख दूर समान। सोई पति की याद में बैठ पलंगा पे नानी रोई रही, सोई पति की याद में बैठ पलंगा पे नानी बिलखी रही। दोस्तों, जिस समय रतन सेन अपनी पत्नी से मोह त्यागने के बाद में पद्मावती से मिलने के लिए चले जाते हैं, नागमती इधर अपने पति के विरह वेदना में व्याकुल हो गई। उन्हें नहीं मालूम कि हमारी स्त्री की गति क्या होगी। पद्मावती से मिलने के लिए वो तो चले गए, इधर नागमती इंतजार कर करके परेशान हो गई। सिंगल द्वीप के लिए रतन सेन तो प्रस्थान कर जाते हैं, इधर वो स्त्री लिखा किसी कवि ने, अरे नागमती चिता उरपथ हेरा, और पिय जो गए पुण्य कील न फेरा। नागमती चिता उरपथ हेरा, और पिय जो गए पुण्य कील न फेरा। पुण्य जो गए इधर नागमती के पति तो चले जाते हैं और नागमती इधर अपने पति की विरह वेदना में व्याकुल है, रो रही है, सोच रही है कि हमारे पति न जाने हमारी सौत के चक्कर में फंस गए, न जाने कहाँ होंगे, उनकी दशा न जाने क्या होगी। ऐसा ही नहीं शर्मा जी, अरे लागे मास अषाढ़ और घटाए नव में गहराती, नागमती व्याकुल हो गई। अरे लागे मास अषाढ़ घटाए नव में गहराती, करके याद पिया अपने की दुखिया घबराती।
पति बिन नारी कल पाती, रहूं कैसे अब आंगन में रे, रहूं कैसे अब आंगन में। और पति बिन कछु न सुहाई, धीर कैसे लाऊं मन में। खलावे बहिनी बात बताता हूँ, और पति बिन क्या है दशा नारी की तुम्हें सुनाता हूँ। दोस्तों, इधर तो पति निर्मोही बनने के बाद में अपनी स्त्री नागमती को त्याग करके और पद्मावती से मिलने की आस लेकर के चला जाता है। इधर नागमती अपने पति की विरह वेदना में व्याकुल हो गई। उसे यही मतलब नहीं था कि हमारे पति मेरे पास आकर के रही पति और पत्नी के भाव से, लेकिन नहीं, मछली जिस तरीका से बिना पानी के प्राणों को छोड़ देती है, उसी तरीका से पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह सकती। इधर वो नागमती अपने पति की याद में व्याकुल हो गई। ऐसा ही नहीं, सावन का महीना जब आया, सावन के महीना में अपनी हमजोली के पास बैठ करके नागमती रो करके कहने लगी, सहेली अरे बहना महीना सावन दुखदाई, पति बिन कछु दिखे नाई, कैसे मैं पाऊं सुख चैन को। बहना महीना सावन दुखदाई, पति बिन कछु दिखे नाई, कैसे मैं पाऊं सुख चैन को। बोली सहेली जब से गए खबर नहीं लीनी, बन गए पति निर्मोही। जब से गए खबर नहीं लीनी, बन गए पति निर्मोही। रहूं अब जला मुर्दा के सम, साथ बताऊं तोई। और कैसे पति बिन गुजरा, कैसे है पति बिन मरो, खबर नहीं न कोई। कैसे हुई पति बिन गुजारे, खबर नहीं न मेरी आँखी मेरी दर्शन की प्यासी, उन बिन नहीं हटे उदासी, कैसे मैं पाऊं सुख चैन गोयरी बहना। बोली रिमझिम पड़े फुहार सहेली, बोले मोर पपीहा। रिमझिम पड़े फुहार सहेली, बोले मोर पपीहा। लागे तीर समान वो पानी,
फट जाए मेरो हिया और लगे घर शमशान सहेली, लगे घर शमशान सहेली उमग रो है जिया, लगे घर शमशान सहेली उमग रो मेरे जिया, बहना नहीं मैं घर कल पाती प्रतिदिन में भर दिन खाती, कैसे मैं पाऊं सुख चैन कोई बहना। सावन के महीना में नागमती अपनी सहेलियों से सिसक रही है पति की याद में, लेकिन पति दूसरी स्त्री के चक्कर में अपनी औरत को भूल गया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपनी सहेली से बोली, अरे फंस के सौतेन के फंदा में मेरी याद विसारी, फंस के सौतन के फंदा में मेरी याद विसारी, और सुख छीनो अपनी नारी को दूसरे की नारी प्यारी, कैसे समय कटे ब्रजेश अब उम्र मेरी बारी, अरे कैसे समय कटे ब्रजेश अब उमरिया बारी, बहना कैसे पति दिन में नहीं उन दिन में नहीं जी पही, कैसे मैं पाऊं सुख चैन कोई बहना, सावन है वो दुखदाई। दोस्तों, इधर नागमती अपने पति की याद में व्याकुल है, पति को कोई चिंता नहीं रही कि मेरी औरत कहाँ है। इधर नागमती परेशान व्याकुल, भोजन तक घर में अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही नहीं, आरे दिन में बोलवती रही हुई आई जब रात, तो झुकी अंधेरिया महल में नारी दिल कुलाती, के मोकू छोड़ गए भरतार, जाने काल की कर मन में। अब देश रात जब हो आई, वो स्त्री अकेली अंधकार में, सावन के महीना में जो रिमझिम फुहार पड़ रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, वो औरत अकेली बैठी रो रही है। मोकू छोड़ गए भरतार, जाने काल की कर मन में। जाने काल की कर मन में, कैसे पति के दर्शन में, जाने काल की कर मन में, कैसे पाऊं पति दर्शन में,
व्याकुल है वो नारी, रात भर नींद नहीं आती, सो जाती है तो अभी पति को ही सपने में देखती है, जग जाती है तो अपने पति की याद में कल्प पाती है, भोजन तक अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही मैं कैसे उम्र बितावे, मोए चलो न तुम मिले आवे, मैं कैसे उम्र बितावे, मोए चलो न तुम मिले आवे, पत बिन जीवन भाओ बेकार, जाने काल की कर मन में। ऐसा ही नहीं, नैनन से नीर बहाती, जैसे कैसे जल बिना मीनय कुलाती, मानो सही ब्रजेश कुमार, जाने कहा लिखी कर मन में। दोस्तों, जिस समय वो औरत घर में बिलख रही है, अपने पति की याद करके रात भर नींद नहीं आई, हृदय में विचार आते रहे, सोचती रही वो पतिव्रता स्त्री जिस तरीका से मछली बिना पानी के प्राणों को छोड़ देती है, पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के वो जिंदा नहीं रहना चाहती। सोच रही हृदय में, अरे कहाँ ढूंढे सासू के लाल, अरे कहाँ ढूंढे सासू के लाल, तुम बिने नए कंठ गुजारो। सोच रही है, आषाढ़ सावन बीत गए और जब भादों की रात आई अवधेश, भादों की रेनी झुकी अंधियारी, भादों की रात झुकी अंधियारी, हुई रही है बरसात भारी, जब नारी बिरह की मारी, पति भूले मेरो ख्याल, तुम बिने कैसे होए गुजारो। वो स्त्री इधर व्याकुल है और सोच रही अपने मन में वो नागमती, तुम बिने मोकू चैन परना, तुम बिने मोकू चैन परना, है जगह सुनो सुनो अंगना, है जगह सुनो सुनो अंगना, तड़पने से मोई कछु मिलना, मेरे में तो मन के मलाल, तुम बिने नए कंठ गुजारो। सोच रही है नए में
घर की रही न बनकी। नाय में घर की रही न बनकी, किन से बिथा में कहे रे मन की। नहीं चिंता मिटती है तन की, मेरो सुने कौन अहवाल, तुम बिने नाय होए कंठ गुजारो। दोस्तों, इधर वो स्त्री व्याकुल है, पति की याद में परेशान है। रात और दिन जिसे नींद नहीं आती, हृदय में पति की बात वो याद आती है। न जाने पद्मावती के चक्कर में हमारे पति की क्या दशा होगी, लेकिन पति को पत्नी की याद नहीं रही। ऐसा ही नहीं, अरे रानी, कौन सी रानी? नागमती। अरे रानी बिलहरान सुनो मेरे भाई, नागमती इधर परेशान है। रानी बिलहरान सुनो मेरे भाई, जीवन के भाव यार दुखदाई। के हाल सुनो, अरे सभी लगाए के ध्यान। कीर्त में घर में नारी दुखारी, पति उतवन में पहुंच गया। कीर्त में घर में नारी दुखारी, पति उतवन में पहुंच गया। दोस्तों, इधर तो महारानी नागमती व्याकुल है, अपने पति की याद में परेशान है, और उधर वो पति रतन सेन अपनी स्त्री के याद को भूल करके पद्मावती से मिलने के लिए आगे को भाग खड़ा हुआ। और जब धीरे धीरे आगे को बढ़ता चला गया, जिस समय उन्हें आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था, पद्मावती का ध्यान उनके हृदय में गूंज रहा था, पद्मावती का चेहरा उनके दिमाग में बसा हुआ था। आगे को बढ़ते चले गए, और जब बढ़ते चले गए हैं, वो रतन सेन अरे भागत जाइबू पयन्याई, अपनी स्त्री का ध्यान नहीं था।
तोता औरत को छोड़ करके सिंगल द्वीप के लिए भागते चले जा रहे थे महाराज रतन सेन। लेकिन ये बंधन, प्यार का बंधन ही ऐसा है, इस जंजीर में फंसने के बाद कोई निकल नहीं पाता। दोस्तों, रतन सेन ने क्या देखा? भागते हुए जा रहे थे सिंगल द्वीप के लिए, लेकिन देख नदी की धार के करो विचार सोच बारो। एक नदिया बह रही थी, उस नदी को देख करके रुके, लेकिन पद्मावती की याद में इतने अंधे, इतने पागल थे कि अपने प्राणों तक का उन्हें ख्याल नहीं था। देख नदी की धार करो विचार सोच बारो। अरे जो करे नदी को पार बेशक जय प्राण हमारो। बहती हुई नदी को निहार करके पद्मावती के प्यार में अंधे रतन सेन के हृदय में एक बार तो ये विचार आया कि अगर हम नदी में घुसे तो डूब जाएंगे, लेकिन बिल पद्मावत के नारे अरे कातार न होए गुजारो, न होए गुजारो। रानी के रूप पे भाओ भूप मतवारो, रानी के रूप पे भाओ भूप मतवारो। जिस समय बहती हुई नदी को देखा है, रतन सेन ने यह सोचा कि अगर हम नदी में घुसे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन इतना अंधा था उस स्वरूप में जो सब कुछ भूल गया और उस नदी में कूद गया। अंधा झूठे प्यार में नदिया में कूदो जाई। बहे अथाहन पानी रे, जब बहे अथाहन पानी रे के डूबो बीच में जाई। औरत के प्यार में इतना अंधा था जो अपनी औरत को घर छोड़ करके उस पद्मावती के चक्कर में इतना परेशान, इतना व्याकुल हो गया कि नदी को, जल को थल समझ करके कूद गया, लेकिन डूब गया। महाराज लोग के बटने तुरंत निकाले और लेकिन अब के बटने के बाहर दायरेदारी। सोई पकड़ कलाई के बटकी भरन को समझायो, सोई पकड़ कलाई के बटकी भरन ये समझायो। जिस समय महाराज रतन सेन उस औरत के प्यार में इतने पागल हो गए कि नदी में कूद गए, डूब गए, एक केवट ने आकर के उन्हें निकाला और उसके बाद केवट को सारी बात उन्होंने बताई और ये कहा कि मैं अपनी औरत नागमती को बिलखते हुए छोड़ करके आए हैं और पद्मावती से जब तक हम मिल नहीं लेंगे तब तक हमें सुख का भोजन, सुख की नींद, हमें ये कुछ भी नहीं सुहाएगा। इसलिए मैं यहां से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैं आपको बताने जा रहे हैं इस लक्ष्मी कैसेट में कि न जाने भगवान ने औरत में क्या छुपा दिया जो हर इंसान औरत का इतना लंबा अधीन हो जाता है, जो औरत के सामने अपनी मौत तक भूल जाता है। सोचा करता हूँ कि दीन बंधु, ये सब क्या है? तेरी सृष्टि का खेल क्या छुपा दिया हर नारी में? शंपू, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है।
केवल ये सोचा करता हूँ भगवान औरत में क्या छुपा दिया। शर्मा जी, कोई शरीर से संबंधित बात नहीं है, इसमें गूढ़ रहस्य है कि औरत में भगवान ने क्या छुपा दिया। देखो बाली ने बड़े बड़े वीरों की शक्ति छिनाई है। सुग्रीव का भाई बाली, देखो बाली ने बड़े बड़े वीरों की शक्ति छिनाई है। सुग्रीव की नारी के पीछे फिर अपनी जान कमाई है। मतलब औरत के सामने बड़े कितने भी हो, लेकिन पेश किसी की नहीं गई। रावण से बलधारी ने, रावण से बलधारी से इंद्र देवता का हारा है, लेकिन उसका भी नारी ने, लेकिन उसका भी नारी के आगे ना चला गुजारा है। औरत के आगे वो भी अधीन हो गया। छोड़ो, देखो नारद से देव ऋषि, देखो नारद से देव ऋषि जो रहे हैं बाल ब्रह्मचारी, उनके भी दिल में बरस बैठी थी विश्व मोहनी सी नारी। कहने का मतलब यह है, इंसान की तो बुनियाद क्या है, जब देवता तक अधीन हो गए, ऋषि मुनि औरत के पीछे अपनी मौत भूल गए। अवधेश क्या देखा इंद्राहिल्या पे अपनी ब्याही छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। देखो नारद को नारी के पीछे घूमे भर दीवाने, विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में मोराने। इसीलिए सोचा करता